चलिए अब बात करते हैं संभल की। संभल मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि जो बाबर ने किया वही संभल में हो रहा है, जो बाबर ने किया वो बांग्लादेश में हो रहा है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। ये बड़ी बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जो संभल में हो रहा है वही बांग्लादेश में हो रहा है और जो कुछ भी दोनों जगहों में हो रहा है उनका डीएनए एक है। जिन लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, यानी कि हिंसा की, अत्याचार की, उन सबका डीएनए एक है। यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। संभल मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनका ये एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बाबर ने किया है वही बांग्लादेश में हो रहा है, जो संभल में हो रहा है वही बांग्लादेश में हो रहा है और दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए उसके बाद से ही हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ का वो नारा आपको याद होगा बखूबी, बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा तभी निकलकर सामने आया था। और इसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ संभल मामले पर बोलते नजर आए कि दोनों ही जगहों पर जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनका डीएनए एक है। के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति। और विवेक हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। विवेक, एक तरफ ये देखा जा रहा है कि संभल मामले को लेकर राजनीति चरम पर है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का इस बार बयान जो सामने आया, उन्होंने बांग्लादेश और संभल में जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है बता दिया है कि दोनों लोगों का डीएनए एक है जो इस तरह की अत्याचार और हिंसा की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, बटोगे तो कटोगे, यहाँ से इस नारे की शुरुआत हुई थी इस पूरे अभियान की, ख़ास तौर पर अगर हम कहें। और बांग्लादेश के ही संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को कहा था, और आज बांग्लादेश की घटना का जिक्र उन्होंने संभल से जोड़ करके किया है। और वो साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि जो लोग संभल में हिंसा फैला रहे हैं, या बहराइच में हिंसा फैला रहे हैं, या बांग्लादेश में हिंसा फैला रहे हैं, वो सारे एक लोग हैं। यानी कि मुस्लिम में जो कट्टरपंथी तत्व है, इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जो कट्टरपंथी तत्व हैं, उग्रवादी हैं, उनकी वजह से पूरे दुनिया में इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये बात उन्होंने कही है। इसी बयान में आगे उन्होंने जातिवादी राजनीति करने वालों को भी लताड़ लगाई है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनके निशाने पर रहते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो जातिवादी राजनीति करने वाले लोग हैं वो ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं। तो एक तरफ जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम उग्रवादी और जो उग्र तत्व हैं, खासतौर से कट्टरपंथ हैं, उनको निशाने पर लिया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी अपने निशाने पर रखा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है कि उन्होंने बांग्लादेश से संभल की घटना को जोड़ा है और ये कहा है कि वहाँ हिंसा करने वाले और यहाँ हिंसा करने वाले एक ही प्रकृति, एक ही डीएनए के लोग हैं। और यही नहीं, 500 साल पहले भी वो चले गए और ये कहा कि मीरवाकी। तो विवेक हमारे संवाददाता तमाम जानकारी दे रहे थे। और जिस तरीके से संभल मामले पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, लेकिन उससे पहले संसद में कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव का भी आपको बयान याद हो कि उन्होंने कहा था कि जो कुछ संभल में हुआ है वो सब कुछ बीजेपी की सोची समझी साजिश का ही नतीजा है, और जितना खोदा जाएगा उससे हमारी देश की सभ्यता खुदेगी। तो इस तरह के बयान अखिलेश यादव ने भी दिए थे। लेकिन अब आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ संभल मामले पर बोलते हैं तो बिना किसी पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए उन्होंने
दो टूक यही कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वही संभल में भी हो रहा है और सभी का डीएनए एक है, यानी कि सीधे सीधे तौर पर उन्होंने एक विशेष समुदाय पर निशाना साधा है। और इससे पहले भी उनके आपको नारे याद रहे होंगे। और अब संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई, जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था, उसके बाद से वहां के हालात आपने देखे होंगे, वहां की दुर्दशा देखी होगी। उसके बाद अब राजनीति तो हो रही है इस पर जोरों पर, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी संभल जाने पर अड़े रहे। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आता है। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, लेकिन एक बात ये भी तो देखिए गौर करने वाली कि अखिलेश यादव ने जहां संभल में जो कुछ हुआ उसे बीजेपी की साजिश करार दिया, लेकिन जब अब बात आती है बीजेपी की तो यहां पर सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया जाता है, सीधे तौर पर विशेष समुदाय पर निशाना साधा जाता है। देखिए, विशेष समुदाय पर निशाना नहीं साधा जा रहा मुख्यमंत्री की तरफ से। वो जो इसमें इस मजहब से जुड़े हुए जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनके ऊपर उनका निशाना है खास तौर पर। और संभल में जो कुछ हुआ या बहराइच में जो कुछ हुआ वो पूरे समुदाय का सवाल इसमें नहीं है, लेकिन उस समुदाय से जुड़े हुए जो कट्टरपंथी तत्व हैं जो किसी न किसी बहाने से सरकार के लिए हमेशा चुनौती बनकर खड़े होते हैं या लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती बनकर खड़े होते हैं, मुख्यमंत्री उनको अपने निशाने पर रखते हैं। और जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है वो ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि आखिर जो लोग संभल के में लोग मारे गए या बहराइच को लेकर के रोना रोते हैं वो बांग्लादेश की हिंसा पर क्यों नहीं कुछ कहते, जहां पर हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, बांग्लादेश को लेकर के इनकी जबान थम जाती है, इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। तो एक तरह से जहां पर इस्लाम से जुड़े हुए या मुस्लिम समुदाय के जो कट्टरपंथी तत्व है जिनकी वजह से हिंसा हो रही है, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो बहराइच का मामला हो और चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो, उनको मुख्यमंत्री निशाने पर रखते हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी अपने टारगेट पर रखे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उस पर बहुत सारे दल बिल्कुल मौन है और एक शब्द नहीं बोलते। बिल्कुल, लेकिन देखिए एक तरफ जहां इस पूरे मामले में बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ, तो दूसरी तरफ जब वहां पर जांच पड़ताल चल रही है तो पाकिस्तान कनेक्शन भी निकल कर सामने आता है, क्योंकि जो वहां पर कारतूस बरामद हुए वो पाकिस्तान की फैक्ट्री में बनाए गए। इस पर क्यों नहीं विपक्ष कुछ बोलता हुआ नजर आता है, बल्कि ये देखा जाता है कि इस पूरे मामले में राजनीति की जाती है और मौजूदा पार्टी पर सवाल उठाए जाते हैं, सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए जाते हैं। बिल्कुल यही बात है कि दो खेमों में आज हिंदुस्तान की राजनीति बट गई है। एक तरफ जहां समग्र हिंदुत्व की बात होती है जिसमें पूरे हिंदू समाज को जोड़ने की बात की जा रही है, और दूसरी वो राजनीति जिसमें किसी तरह से हिंदुओं को मुसलमानों से अलग कर मुसलमानों को अलग खाने में किया जा रहा है और हिंदुओं में जाति के आधार पर बांट करके उसकी राजनीति की जा रही है। तो इन दो तरह की राजनीतियों का टकराव है जो इस देश में हम इस वक्त देख रहे हैं। और वो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, इन दोनों के बीच में इसी तरह की राजनीति की एक लकीर खींची गई है। तो अपने अपने वोट बैंक को, तमाम घटनाओं को अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से एड्रेस किया जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हों। तो चाहे वो संभल की घटना हो और चाहे वो बहराइच की घटना हो, इसमें जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के शामिल होने का सवाल है या पाकिस्तान के कारतूस मिलने का सवाल है, इस पर जो दूसरा पक्ष है इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ वो कुछ नहीं बोलता है। उसको लगता है कि उसका वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को मुखरता से उठाती रही है। तो अपने अपने वोट बैंक को साधने की मजबूरी है, जिसके कारण ये सारी स्थितियां बनी हुई हैं। बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि विवेक जब राहुल गांधी की खुलेआम सराहना पाकिस्तान में हुई है जोरों शोरों से, तो ऐसे में फिर कैसे कहा जा सकता है कि आपसी सौहार्द बनाकर रखिए? बिल्कुल, राहुल गांधी को यह समझना पड़ेगा कि आखिर उनके तमाम बयानों पर क्यों पाकिस्तान में एक पॉजिटिव रिएक्शन या पॉजिटिव रिस्पांस मिला करता है। यह उनकी राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है और देश की राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसको मुद्दा बनाती रही है। तो अगर आप एकता की बात कर रहे हैं तो वो सारे समाज में एकता होनी चाहिए। फिर वो चाहे वो संभल की हिंसा में शामिल लोग हों, चाहे वो बहराइच की हिंसा में राम गोपाल मिश्र को मारने वाले लोग हों, या फिर बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हिंदुओं को लेकर, जिसको लेकर अमेरिका ने भी चिंता जताई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस पर चिंता
बहुत मुखरता से नहीं जताई गई या उसको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। शायद अपने वोट बैंक को साधने की मजबूरी है कांग्रेस के सामने, जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ों पर तो बोलते हैं और कुछ चीज़ों पर चुप हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।